इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे हैं सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, थंबनेल देखकर तो आप जान ही गए होंगे कि आज किस विषय पर बात होने वाली है, किस सब्जेक्ट पर बात होने वाली है। जी हाँ साथियों, जिन सूत्रों को जानकर, जिस मंत्र का सहारा लेकर मैंने सीखा था, आज उसी सूत्र को आप सबके बीच शेयर करूंगा। आप भी जानिए कि कैसे आप भी सीख सकते हैं उन्हीं सूत्रों का सहारा लेकर, उन्हीं मंत्र को अपनाकर। तो आइए देर न करते हुए हम वीडियो की स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कैसे हमने सीखा था और उसी सूत्र का प्रयोग करके आप भी सीख सकते हैं। तो साथियों, अगर मैं स्टार्टिंग से चर्चा करूं तो मैं हारमोनियम बचपन में ही ले लिया था। हालांकि घर से इजाज़त नहीं थी, मैं चोरी छिपे पैसे इकट्ठे करके हारमोनियम ले लिया था। घर वालों ने एकदम से मना कर दिया था कि आपको हारमोनियम नहीं लेना है, पढ़ाई करना है, अच्छी जॉब लेनी है, सर्विस में जाना है, सरकारी नौकरी करना है। बट मेरा मन तो संगीत में था, मैं करने वाला नहीं था नौकरी। इसलिए मैं चोरी छिपे किसी तरीके से इधर उधर से पैसे इकट्ठे करके हारमोनियम ले आया। तो हारमोनियम रखूँ कहाँ मैं? ये समस्या फंस गई। मैं अपने एक दोस्त के यहाँ रख दिया और मैं क्या करता, जाता उसके घर से अपने घर पे लाता। घर वाले पूछते थे कि किसकी है, तो बोल देता फला आदमी के है, फला वो दोस्त के है, और उसकी लाता हूँ सीखने के लिए, फिर पहुँचा देता हूँ। जबकि मेरी हारमोनियम थी वो, और उसके यहाँ रखी रहती थी मेरी हारमोनियम। मैं लाता था अपने यहाँ बजाकर, फिर वहीं उसके घर रख देता था। उसके घर कोई बजाने वाला रहता ही नहीं था। वो भी, उसको भी कोई पता नहीं था कैसे बजाया जाता है कैसे नहीं। तो ये स्टार्टिंग थी मेरे पास हारमोनियम आने के साथियों, क्योंकि घर घर से एकदम से मना थे हारमोनियम बजाने की। ठीक, हालांकि मेरे दादाजी एकदम से संगीतकार थे, बट वो लाइफ में अच्छा कुछ नहीं कर पाए थे, इसलिए मुझे किया गया था कि आप भी पढ़ाई करिए, अच्छा कुछ करिए। ये रीज़न था मेन कि आप संगीत में मत कुछ करिए, इसमें कुछ करिए। ठीक, फिर भी मैं नहीं माना, स्टार्ट कर दिया मैं। तो ये स्टार्टिंग थी मेरे पास हारमोनियम आने की और मुझे संगीत सीखने की। तो क्या हुआ साथियों कि मैं धीरे धीरे किसी प्रकार चोरी छिपे किसी का नकल करके सबसे पहले तो सारे गामा पाधा निशा क्या है ये जान पाया। जैसे सारे गामा पाधा निशा सा नि धा पा मा गा रे सा। इस चीज को मैं पहले किसी के माध्यम से जान पाया कि किस पर कौन सी उंगली रखनी चाहिए और कौन सा है, कौन सा रे है, गा मा पा धा नी सा, ये जान पाया। और इसे खूब मैं रटने लगा, खूब रटने लगा। फिर धीरे धीरे करके मुझे और कुछ पाल्टे अलंकार किसी के माध्यम से मिल गए। उस समय जब मैं सीख रहा था, उसमें यूट्यूब वगैरह का वो नहीं था कि आपको वीडियो कहीं से मिल जाएंगे, कहीं से आप सीख सकते हैं। जो भी था वो आप मैन्युअली किसी से ले सकते थे, कॉपी किताब से ऐसे ही मिल सकता था बस। बाकी वीडियो वगैरह उपलब्ध नहीं थी। तो या रही भी होगी तो मेरी पहुंच उतनी नहीं थी कि मेरे पास मोबाइल हो उस टाइप का, या मैं वीडियो देख सकूं। ठीक, नहीं न, अब जहाँ तक मेरा ख्याल है उस समय तो वीडियो लोग बनाते भी नहीं थे, ये यूट्यूब पर वीडियो नहीं पड़ता था। आज से तकरीबन 2007 वगैरह की बात है। तो मुझे उम्मीद है कुछ समय नहीं बन रही होंगी वीडियो वगैरह यूट्यूब की संगीत सिखाने की। तो क्या हुआ कि ये मैं जान पाया, फिर बहुत रटा। उसके बाद क्या किया कि मैं कुछ दिनों के लिए संगीत क्लास ज्वाइन किया, गया अपने एक दोस्त के साथ ज्वाइन किया। तो वहाँ गुरुजी ने पाल्टे अलंकार और दिए और रटवाने लगे। मैं रटा तकरीबन 10-12 अलंकार रटा, ये सारे गामा पाधा निशा और करके, जैसे सारे 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 गा मा पा, सारे गामा रे गामा पा, इस तरीके से रटा। तो ये कंप्लीट हो गए। मैं बजा बजा कर उंगली चला चला कर खूब करने लगा। ठीक, तो ये अलंकार तैयार हो गए और गुरुजी ने कुछ रागों की जो बंदिश होती है, बंदिश का नोटेशन लिख कर मुझे दे दिया, वो मैं तैयार कर लिया। और कुछ गानों का नोटेशन गुरुजी ने लिख कर दे दिया, वो भी मैं देख देख कर हारमोनियम पर अपने उतार लिया। क्योंकि मुझे नाम पता हो गया था कि इसको पा कहते हैं, इसको माँ कहते हैं, इसको गा कहते हैं, इसको धा कहते हैं। तो जहाँ धा लिखा रहता था धा,
यहाँ पा लिखा था पा, इस तरीके से मैं टूटा फूटा बजाने लगा था। लेकिन साथियों मेरे दिल में ये चल रहा था कि मैं खुद से गाना गाऊं और खुद से गाना बजाऊं, तब मेरे दिल में संतुष्टि हो पाती। ये चीज़ मेरे अंदर ही अंदर एकदम मुझे परेशान कर रही थी कि मैं कैसे करूं कि खुद बजा पाऊं। ये चीज़ मुझे बहुत परेशान कर रहा था। और क्लास में ये गुरुजी बता नहीं रहे थे कि कैसे ये चीज़ हो पाएगा, कैसे आप गाना बजा पाएंगे और खुद से गा पाएंगे। तो मैं बहुत परेशान होता था। तो हालांकि अब इंस्ट्रूमेंट मेरे पास हो गया था, तो कुछ प्रॉब्लम आ गई मेरे ऊपर, तो मैं क्लास छोड़ दिया। 2-4 महीने किया था, 2-4 महीने क्या, तकरीबन 7 महीने तक किया था, छोड़ दिया। कुछ समझ में नहीं आया था, उस समय बचपना भी था, कुछ समझ में नहीं आया, मैं क्लास छोड़ दिया एकदम से। क्लास छोड़ के घर पर रहने लगा, पढ़ाई वढ़ाई कर रहा था अपना। उसके बाद क्या किया, मैं हारमोनियम ले लिया, अपने घर पे ला लिया। घर वाले मुझे डांटना उटना छोड़ दिए, कहे रहने दीजिए, पढ़ रहा है तो अपना करे, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई ना डिस्टर्ब करे, बस। पढ़ रहा था, अपना हारमोनियम बजा रहा था मैं। तो मैं ऐसे सरगम पाल्टे अलंकार कर रहा था, करते करते एक बात जो मेरे समझ में आई, जो मेरा एकदम से दिमाग खोल दी, और मुझे गाना बजाना, हारमोनियम बजाना, संगीत मेरे समझ में आ गया साथियों। वो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कैसे मुझे संगीत समझ में आया। वो चीज़ मेरे ये समझ में आया कि जैसे मैं सा जैसे मैं रटता था पहले, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। ठीक ऐसे रटता था मैं। तो एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही अचानक मैं बैठा था ऐसे बगैर मन से हारमोनियम लेकर, ऐसे सा रे, ऐसे में बोला, सारे बोला, तो मुझे लगा कि इससे इस पर जाने में मुझे ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही है क्या? थोड़ा-सा मुझे महसूस हुआ साथियों। देखिए मेन पॉइंट यही है, हारमोनियम कीबोर्ड सीखने का मेन पॉइंट यही, संगीत सीखने का मेन पॉइंट यही है, समझ लीजिए। इस चीज़ को महसूस कर लेना। मुझे महसूस हुआ कि क्या जब मैं सा से रे पर जाता हूँ, तो क्या मुझे ज़्यादा बल लगाना पड़ता है क्या? तो मैं फिर से आज़मा के देखूँ। सा रे, सा रे। तो ये बात मैं कंफर्म करने के लिए और फिर स्पष्ट हुआ। फिर ऐसे किया तो एकदम क्लियर हो गया कि हाँ, ये सच्ची बात है। जब मैं सा से रे बजा रहा हूँ तो ये थोड़ा-सा मुझे बल लगाना पड़ रहा है। इसी तरीके से मैं और जब आगे बढ़ा, सा रे गा, तो यहाँ और ताकत लगानी पड़ी। इसी तरीके से मैं सभी सुर सीख किया, यहाँ तक, जहाँ तक सा तक मैं जाता था, जहाँ तक मैं मुझे जानकारी थी। तो ना तो इधर मैं छूता था, ना इधर मैं छूता था, और ना ही कोमल सुरों को छूता था। क्योंकि मुझे उसके बारे में जानकारी ही नहीं थी, तो मैं छेड़ता नहीं था। मैं सोचता था पता नहीं क्या है वो सुर, तो मैं नहीं बजाता था, सिर्फ़ शुद्ध सुरों को। सा रे गा मा पा धा नी सा। तो देखा कि सभी सुर चढ़ते हुए जा रहे हैं। फिर ऊपर से भी चेक किया, सा नी, तो मुझे कम लगी आवाज़। जैसे इस तरफ से चढ़ते हुए लग रही थी, उसी तरीके से इधर से उतरते हुए लगी मुझे। सा नी धा पा मा गा रे सा। तो ये बात साथियों मुझे एकदम क्लियर हो गई कि अ, हम जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो आवाज़ चढ़ती है, यानी कि आवाज़ की तीव्रता जो है, फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ती है, और जब नीचे की तरफ आते हैं तो आवाज़ की तीव्रता जो है घटती है, फ्रीक्वेंसी घटती है। ये बात मेरे समझ में आ गई, एकदम मैं कंठस्थ हो गया कि ये रीज़न होता है। हारमोनियम में ऊपर की जो बटन हैं वो आवाज़ तीखी करती हैं और नीचे वाली मोटी करती हैं। ये बात जब मेरे समझ में आ गई तो मैं क्या किया कि अब मैं गाने को और ध्यान से सुनूँगा। तो शायद निकाल लूँ, चूँकि मेरा हौसला बढ़ गया कि मुझे हारमोनियम शायद कुछ समझ में आ गया है। तो मैं गाने को ध्यान से सुनने लगा। तो उस समय बहुत सारे गाने, जैसे भक्ति सॉन्ग, जैसे तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, कभी राम बन के कभी श्याम बन के, ये सब गाने बहुत अच्छे चले थे, बहुत सुनाई देते थे। तो मैं कोशिश किया, जैसे सुर चल रहा था उसी तरीके गाना भी गुनगुनाने की कोशिश किया, जैसे सा रे गा मा, देखें, सा रे गा मा, तो गाना भी गाने की कोशिश किया मैं। तूने अजब रचा, सा रे गा मा,
तूने अजब रचा। तो ये भी मुझे सुरों की तरह लगे, जैसे सुर लग रहा था कि मेरा ऊपर जा रहा है, उसी तरीके से ये भी मुझे लगा कि ये भी तो ऊपर चढ़ रहा है। तो मैं कोशिश करने लगा बजाने की, जैसे सारे गामा बजा रहा था, सारे गामा, तो इसे भी बजाने, तूने अजब, तो तूने 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 अजब, तूने अजब, क्या बात है, देखें ऐसे, तूने अजब, ऐसे मैं गाने ढूंढने लगा, तूने अजब रचा रचा, गाने के उतार चढ़ाव से। तो मेरे समझ में ये बात एकदम से स्पष्ट हो गई साथियों कि गाने को पहले ध्यान से सुनिए। अगर आपको सुरों का ज्ञान हो गया कि ऊपर चढ़ते समय सुर चढ़ता है, नीचे नीचे की तरफ आते हुए सुर उतरता है, तो गाने भी इसी तरीके से होते हैं। जब जानिए कि गाना अगर तीखी आवाज़ निकल रही है तो गाना ऊपर जा रहा है, यानी कि बल ज़्यादा लगाना पड़ रहा है तो गाना ऊपर चढ़ रहा है। जैसे तूने अजब, इसका मतलब है कि ऊपर जा रहा है गाना। रचा, रचा जो है नीचे आ रहा है, स्पष्ट हो रहा है। तो यही चीज़ मुझे ज्ञान हो गया कि ऊपर जाएगा तो गाना तीखा हो जाएगा और नीचे आएगा तो गाना नॉर्मल हो जाएगा, एकदम से स्पष्ट हो गया। तो मैं गाने ढूंढने लगा और स्टार्टिंग में क्या हुआ कि मैं उस समय मुझे ज्ञान नहीं था कि किस टाइप के मुझे गाने लेने चाहिए, किस टाइप के गाने बजाने चाहिए। तो मैं कोई भी गाना उठा लेता था। हालाँकि एक बात क्लियर कर दूँ मैं आपको कि हिंदी गाने से मैं बहुत डरता था उस समय। हिंदी गाने, गज़ल वगैरह तो मेरे बस की बात नहीं होती थी। मैं बहुत डरता था। तो मैं क्या करता था, जो लोकल गाने होते थे, जो जैसे शादी-विवाह में या कुछ कार्यक्रम होता था, बर्थडे वगैरह, तो जो औरतें गाती थी या जो लोकल में जो ज़्यादा फ़ेमस रहते थे, जो लोग सुनते थे, उस टाइप के गाने में मैं पकड़ता था बजाने के लिए। तो उनका उतार-चढ़ाव मुझे बहुत जल्द समझ आ जाता था, तो मैं उनको बहुत ईज़िली निकाल लेता था। ठीक साथियों? तो इस तरीके से मैं पहले लोकल गानों का निकालना स्टार्ट किया, सुरों को समझकर। उनका उतार-चढ़ाव गाना सुनता और देखता था, जैसे तो समझ गया कि हाँ, ये गाना ऊपर जा रहा है, या तो समझ गया कि हाँ, ऊपर से नीचे आ रहा है। तो मैं ये सुर ऐसे पकड़ने लगा, जैसे अ, तो समझ गया कि हाँ, नीचे आ रहा है। तो ये इसी तरीके जैसे तो गाना पहले सुनता, फिर उन्हें गुनगुना लेता था कि कैसे ये गाने बज रहे हैं। फिर वही सुर यहाँ निकालने की कोशिश करता था कि किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। पहले सीधे-सीधे गाने ही मैं बजा पाता था, जो सीधे लगे रहते थे, जो उछल-कूद करने वाले रहते थे या वक्र करके रहते थे, वो मैं नहीं बजा पाता था, ठीक? तो इस टाइप के मैं गाने लेता था पहले, लोकल गाने, ठीक? फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं हिंदी गाने या गज़ल गाने या जो मुझे बहुत पसंद गाने रहते थे, चूँकि हिंदी की बात ही अलग है, हिंदी या गज़ल वगैरह तो बहुत ही उच्च क्वालिटी के गाने होते हैं। उनकी जब मुझे चाव लगी कि ये गाने मुझे बजाने चाहिए, तो उन्हें जब मैं बजाने की कोशिश किया तो मैं फिर फँस गया। मुझे आते ही नहीं थे, चूँकि उनमें कोमल सुरों का भी प्रयोग रहता था। तो मैं कहा अब कैसे आएँगे ये गाने? तो फिर मैं फँस गया कि मैं अब क्या करूँ? तो क्या किया साथियों, मैं फिर वही आइडिया लगाया। मैं जिस तरीके से ये शुद्ध स्वरों का ज्ञान कर पाया था, उसी तरीके से मैं ऐसे इस तरीके से मैं करने लगा। यानी कि एक तरफ से एक तरफ तक बारहों सुरों को ऐसे सुनने लगा। ऐसे अल्टरनेट, कुछ भी नहीं, ऐसे बगैर मतलब का। सु एकदम आराम, पूरा ध्यान लगाकर एकदम सुनता था, बजाता था। सारेगामा यहाँ नहीं कहता था, चूँकि मुझे उस समय नहीं मालूम था कि ये कोमल सुरों पर कौन-सा सा है, कौन-सा रे है, कौन-सा गा है। शुद्ध सुरों पर मालूम था बस। झूठ बोलने वाली बात नहीं है। आज गुरुजी हो गया हूँ, आज टीचर जी हो गया हूँ, आज बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ नहीं आता है मुझे। ठीक? उस समय मुझे भी कुछ नहीं आता था, ये सब मुझे नहीं मालूम था, ठीक? तो ऐसे बजाता था मैं, सिर्फ़ सुरों को ऊँचाई-नीचाई को ध्यान में रखता था बस। तो ऐसे-ऐसे बजाते-बजाते और ये भी करता था मैं ऐसे।
ऐसे मतलब खिलवाड़ करता था, कंटिन्यू भी करता था और ऊपर नीचे से छलांग लगा लगा कर भी सुरों को सुनने की कोशिश करता था। तो इससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ साथियों, धीरे धीरे करते करते ना ये सुर मेरे दिमाग में चढ़ गए, एकदम से चढ़ गए, सभी 12 सुर जो है मेरे दिमाग में चढ़ गए, बगैर याद किए, इनका सुरों का बगैर नाम याद किए मेरे दिमाग में एकदम से चढ़ गए। तो इसका फ़ायदा मुझे ये हुआ कि मैं कोई गाना लिया, कोई गाना लेता, तो जब बजाता, जब गलत सुर में पकड़ता, मुझे एग्जैक्ट पता चल जाता कि नहीं ये गलत सुर है, ये आगे पीछे और देखिए कोई सुर हो जाए, ये भी पता चल जाता कि इसका सुर आगे होगा या पीछे होगा। फिर मैं जब उंगली फेरता, अपने आप मेरा दिमाग जो है वहीं उंगली ले जाता कि ये सुर बजाइए आप, ये परफेक्ट निकलेगा। ठीक साथियों, तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आपको सुरों का उतार चढ़ाव समझना है, ये 12 सुरों का उतार चढ़ाव और उछल कूद करके ऐसे टाइप के, जैसे एक एक समझाया मैं ना कि तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। उसी तरीके से देखें, जैसे अगर हम अन्य कोई गाना लेते हैं, जैसे अगर आप खिलवाड़ भी करते रहेंगे तो भी बहुत सारे गाने निकलेंगे इसी इन्हीं 12 सुरों, जैसे देखिए इससे निकल रहा है ना, ओढ़ली ओढ़ली। क्या होता है, कभी कभी अगर मतलब कुछ सुरों का कॉम्बिनेशन आप किसी गीत में बजा रहे हैं, वो पक्का है कि हाँ वो गीत बज रहा है, और वही आप स्लो करके या और फास्ट करके बजाएंगे ना तो कुछ दूसरा कोई गीत बज जाएगा, सेम उन्हीं सुरों में से। समझ लीजिए, देखें देखें, ओढ़ली है ना, ओढ़ली। अब इन्हीं सुरों को हम और धीमा करके करें तो तुम हो मेरी। अब इन्हीं को और फास्ट करके चंदन सा बदन, देख रहे हैं। तो इस टाइप से सभी सुरों में जो आरोह और आरोह अवरोह करते हैं आप, सभी में इसी तरीके से गाने बने हुए हैं। साथिया तेरे बिना, देख लें, चाहे जहां से भी आप छेड़ेंगे, चाहे जहां से मैं बात कर रहा हूं, लेकिन बात एक है कि आपको गाने का, आपके दिमाग में गानों का भी कलेक्शन बहुत तगड़ा होना चाहिए। आप गाने जब सुने रहेंगे बहुत ज़्यादा, तभी तो आप जब सुर बजाएंगे आप, तो गाने का बोध होगा कि हाँ ये गाना, फला गाना यहाँ मैच कर रहा है इस सुर पर, इन सुरों पर। तो आप गाने को भी खूब सुनिए, खूब गाने सुनिए और सिर्फ इन्हीं चीज़ों का अभ्यास करिए। देखिए, हमें तुमसे प्यार, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। कितना सरल लाइन एकदम से। फिर चाहे जहां से आप बजाएंगे, गाना निकलने की गारंटी है, समझ लीजिए। साथिया तेरे बिना, साथिया तेरे बिना, है ना। फिर परदेसी परदेसी, अब चाहे जहां से भी ले सकते हैं, यहां से भी आप परदेसी परदेसी, सात समंदर पार में तेरे पीछे 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 आ गई मैं तेरे पीछे पीछे आ गए। तो आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सुर को पहले देखिए, इसका उतार चढ़ाव आपको समझना है। उतार चढ़ाव समझ में आ गया तो सभी गाने, जितने भी गाने हैं, गानों में भी छोटा छोटा टुकड़ा करके उतार चढ़ाव या छलांग लगाकर ऐसे ही लगा रहता है। जैसे अगर और उदाहरण हम लेना चाहें तो तुम ही हो माँ, देख लें। जैसे हम अभी मैं बोला ना कि ऐसे ऐसे भी मैं करता था, तो तुम ही हो, तुम ही हो,
तो जब आपको सुरों की दूरी मालूम रहेगी, फ्रीक्वेंसी महसूस रहेगी, तब जब यहाँ करे रहेंगे आप, तभी जब गाना सुनेंगे आप तो महसूस हो जाएगा हाँ ऐसे ये फ्रीक्वेंसी हारमोनियम यहाँ मैच कर रही है। जब गाने को आप ध्यान से सुनेंगे तब स्पष्ट हो जाएगा। ठीक, और देखें जैसे सारे गा सारे गा, सारे गा 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 गा, देख पा रहे हैं इसी तरीके से सभी सुर लगे हुए हैं एक दूसरे के सहयोग से। ठीक साथियों, तो इस तरीके से आप सबसे पहले आपको क्या करना है, सुरों का उतार चढ़ाव समझना है। उतार चढ़ाव समझने के बाद 12 सुरों का उतार चढ़ाव समझने के बाद गाने को ध्यान से सुनना है। गाने को ध्यान से सुनकर कहीं से स्टार्ट लेना है, नोटिस कोई भी नोट अपना स्टार्टिंग नोट मानिएगा। स्टार्टिंग नोट मानने के बाद गाने को गुनगुनाइएगा। गुनगुना कर देखिए कि गाना किधर जा रहा है, और जिधर जा रहा है उधर ही आप खोजिएगा। ऊपर जा रहा है ऊपर की तरफ, नीचे जा रहा है नीचे की तरफ, ठहरा है तो ठहरे, छलांग लगा रहे तो छलांग लगाइएगा आप भी। ठीक, और देखिएगा 100% आप गाना बजा लेंगे, कोई दुविधा नहीं, कोई दो राय नहीं, क्लियर हो जाएगा आपका। और दो चार गाना, 4-6 गाना जहाँ आप बजाएं, आपका हौसला एकदम बढ़ जाएगा और आप गाने निकालने लगेंगे। ठीक साथियों, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों, सभी साथियों से नमस्ते, प्रणाम साथियों।